गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 16 बरसात के पानी ले भूजल संग्रहण इस छत्तीसगढ़ी पाठ को पढ़ेंगे, जो कि लेखक मंडल के द्वारा संकलित है। बरसात के पानी ले भूजल संग्रहण मतलब होगा कि बारिश का जो पानी है उसके द्वारा धरती पर जल को संग्रहित करके रखना। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि धरती पर जो वर्षा होती है और वह वर्षा का जल जो है धरती पर क्यों रिस नहीं पा रहा है, धरती पर पानी की समस्या क्यों बनी हुई है, उसे हम इस पाठ में पढ़ रहे थे। साथ में धरती पर जो रिसने वाला पानी है उसको कैसे संचित करके रखा जा सकता है, अब इस पाठ के अंतर्गत आगे हम पढ़ेंगे। पानी बिना कोनो प्राणी के काम नहीं चल सके। पानी के बिना किसी भी प्राणी का काम नहीं चल सकता। एकरे कारण कहे जाते जल है तो जीवन है। इसी के कारण से कहा जाता है कि जल है तो जीवन है। पानी है तो उत्केच के उत्केच है, फिर एकर बौरैया दिन के दिन बढ़त जावत है। पानी जो है उतना का उतना ही है, लेकिन इसका उपयोग करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या जो है दिनों ब दिन बढ़ती जा रही है। पानी है कमती पड़ेला धर ले है, और पानी जो है अब कम पड़ने लगा है। अब पानी के एक बूंद ला अकारत गंवाना, जीव जंतु ला बियापत में फंसाना है। मतलब कि अब पानी की एक बूंद को भी व्यर्थ में अगर हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो उसे जीव जंतु को विपत्ति में डालना होगा। पानी के बूंद बूंद ला सकेल के रखना जरूरी है। पानी की हर एक बूंद को इकट्ठा करके संचित करके रखना जरूरी है। पानी के सकेलना ला जल संग्रहण कहा जाता है। पानी को एकत्रित करके रखना जल संग्रहण कहा जाता है। जल संग्रहण पर कई ठन उद्यम के पाठ में बताए गए हैं, और जल को संग्रहित करके रखने के लिए पाठ में कई उपाय जो है बताए गए हैं। धरती के भविष्य है अब जल संग्रहण के उद्यम में माड़े हैं। अब जो धरती का जो भविष्य है जल को संग्रहित करके रखने में ही सुरक्षित रह सकता है। तो ये पाठ का परिचय हुआ, और इस पाठ के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे कि धरती पर जल को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। फोकटे फोकट बहने वाला पानी। फोकटे फोकट बहने वाला पानी ला कुछ सरल उपाय करके जमीन के भीतर पहुंचाया जा सकते। व्यर्थ में, फोकटे फोकट माने कि व्यर्थ में बहने वाला जो पानी है उसको कुछ सरल उपाय के द्वारा धरती के भीतर पहुंचाया जा सकता है। ये ढंग ले सकलाए पानी ले भूजल के भंडार बढ़ते, और इस तरह से जो इकट्ठा हुआ पानी है उससे धरती पर जो जल एकत्रित होता है उसे ही भूजल कहते हैं, और उस भूजल का भंडार जो है बढ़ता है। कुआं नलकूप मन में पानी के आवक बढ़ जाते। पानी का आवक जो है कुएं और नलकूप में बढ़ जाता है। पानी का यानी कि उसका जो स्रोत है वह बढ़ जाता है। सूखा के दिन में ये पानी हमार काम आ सकते, और सूखे के दिनों में, जैसे गर्मी के दिनों में सूखे की समस्या बहुत बन जाती है, उस वक्त तो बारिश वाली बात ही नहीं रहती कि हमको पानी जो है मिल सके। तो ऐसे मौसम में जो है पानी की जो समस्या बनी हुई रहती है वो वैसी समस्या नहीं रहेगी, और पानी जो है हमको प्राप्त हो सकता है। छत और पानी छप्पर में पड़ने वाला बरसात के पानी बुहा के अकारत चल देते। जो छत में जब बारिश होती है तो छत में जो पानी आता है, और छानी यानी कि छप्पर, जो खपरे वाला मकान होता है उसको छप्पर कहते हैं ना, तो उसमें जो पड़ने वाला पानी है वही बरसात का पानी जो है बह करके व्यर्थ चला जाता है। ये पानी ला सोख्ता गड्ढा बना के सहज रूप में जमीन के भीतर पहुंचाया जा सकता है। इस तरह का जो बारिश का जो पानी रहता है उसके आसपास जो है सोख्ता गड्ढा बना करके इस पानी को धरती के भीतर पहुंचाया जा सकता है, और उसका उपयोग किया जा सकता है। कहूँ तीर तकार में कुआं है तब ये पानी कुआं में भरे जा सकते हैं, और अगर आसपास में कुएं हैं तो इस पानी को कुएं में भरा जा सकता है। छोटे छत और छप्पर छानी के पानी ला नलकूप में डाले जा सकते, और जो छोटे छोटे जो छत होते हैं वहाँ पर नलकूप से इस पानी को आसानी से डाला जा सकता है। फिर बनाए गए है सोख्ता गड्ढा में डार के ज़मीन के भीतर पहुँचाया जा सकता है। मतलब कि क्या है कि अगर जैसे कि छोटी खपरे वाला जैसे घर है या नलकूप है तो वहाँ पर इस तरह का सोख्ता गड्ढा बना करके वहाँ पर पानी को पहुँचाया जा सकता है,
और सोखते गड्ढे में फिर या तो फिर कुछ टंकी बना करके इस पानी को सोखते गड्ढे तक पहुंचाया जा सकता है। इस तरह से धरती के भीतर पानी को पहुंचाया जा सकता है। मकान के अंगना में या तीर तकार के खुला जमीन ले बोहावत पानी ह घलो सोखता गड्ढा में डाल के जमीन के भीतर पहुंचाया जा सकत है। और क्या कहा जा रहा है कि मकान जो है उसके आंगन या उसके आसपास खुली ज़मीन जहाँ पर पानी जो है व्यर्थ बहता है वहाँ भी सोखता गड्ढा बना करके इस पानी को उसमें डाल करके ज़मीन के भीतर पानी को पहुँचाया जा सकता है। अतका ध्यान रखेला पर ही कि चिखला मिले पानी हाँ सीधा ज़मीन के भीतर झन जाए। और इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि जो कीचड़ हो जाता है वैसा वाला जो पानी है वो इस गड्ढे में या ज़मीन के भीतर ना जा सके। तो यहाँ पर कुछ चित्र भी दिया गया है कि आप सोखता गड्ढा धरती पर किस प्रकार से बना सकते हैं। मकान, पक्का मकान भी दिया हुआ है। नलकूप में किस प्रकार से पानी पहुँचाया जा सकता है। जिस प्रकार से इस चित्र में बताया जा रहा है कि धरती के भीतर पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, तो वैसे ही अगर हम अपने आसपास इसी प्रकार का सोखता गड्ढा बनाएंगे तो हमको जल जो है भविष्य में प्राप्त हो सकता है। और पानी की समस्या जो बनती है गर्मी के दिनों में, उस पानी की समस्या से बचा जा सकता है। एला रोके खातिर सोखता गड्ढा में छन्ना बनाए के उपाय करे बपर ही, मतलब कि जो कीचड़ वाला पानी ना जाए इसलिए उस सोखते गड्ढे में छन्ने की तरह जैसे पानी को छान कर भरा जाता है, वही वाला उपाय जो है इस सोखते गड्ढे में भी किया जा सकता है। छोटे बस्ती में 2-4 घर ला मिला के एक ठन सोखता गड्ढा बनाया जा सकत है। सोखता गड्ढा ये ढंग ले बनाया जाए कि बरसात के पानी हा छन के खाले उतरे और जल सोखा या चट्टान के परत पर पहुँच जाए। अब जैसे कि अगर छोटी बस्ती है तो वहाँ पर एक ही मकान में तो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए 2-4 घर को मिला करके सोखता गड्ढा बनाया जा सकता है। और इस सोखते गड्ढे को इस तरीके से बनाया जाए कि बरसात का जो पानी है वो जैसे पानी को छान कर भरा जाता है, वैसे ही यह बरसात का पानी छन करके जो नीचे की तरफ गड्ढा बनाया गया है वहाँ तक ये पानी जो है सोखने वाला जो चट्टान है उसकी परत तक पहुँच जाए। ऊपर दे गए चित्र में दिखाए गए है कि बरसात के पानी ला कौन ढंग ले जमीन के भीतर उतारे जा सकत है। चित्र में भी दिखाया गया है कि बरसात के पानी को किस तरीके से जमीन के भीतर पहुँचाया जा सकता है। शहर नगर में कुछ खाले भाग ऐसे होते जहाँ बरसात होइस के पानी यहाँ भर जाते। शहर या फिर नगर के कुछ निचले भाग ऐसे भी हैं जहाँ बरसात जैसे ही होता है तो पानी जो है भर जाता है। ये ढंग ले सकलाए पानी ला जमीन के भीतरी कैसे उतारे जाए एला घलो आगू चित्र में दिखाए गए हैं। इस तरीके से क्या है कि जो इस तरीके से पानी जो है जमा हो जाता है ज़मीन के भीतर, उसको ज़मीन के ऊपरी हिस्से में कहीं पर जमा हो जा रहा है तो उस पानी को कैसे भीतर उतारा जा सके इसका उपाय भी चित्र में दिखाया गया है। यही ढंग ले शहर और बड़े गांव में कई ठन सूखा और बेकार तरिया रहते। शहर और गांव में कई जो तालाब जो होते हैं वो सूख जाते हैं, तो ऐसे कई तालाब जो हैं सूखे पड़े हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं, उसको भी बताया गया है। जेन मन बरसात ले भर जाते और वहाँ पर क्या होता है कि बारिश का पानी जो है वहाँ पर भर जाता है। इकर पानी ला घलो वही ढंग ले जमीन के भीतर पहुँचाया जा सकत है। इस तरह का जो पानी है उसको भी जमीन के भीतर इसी तरीके से पहुँचाया जा सकता है। एकर छोड़ के ये ढंग ले पानी सकलाए ले कुआं में पानी के आवक बढ़ जाही और ओमा साल भर पानी भरे रहे। ऐसा करने से क्या होगा कि इस तरीके से जो इकट्ठा हुआ पानी है कुएं में पानी का आवक जो है बढ़ जाएगा और साल भर कुएं में पानी रहेगा। साल भर हम कुएं से पानी जो है प्राप्त कर सकते हैं। कई ठन शहर गांव में ऐसे छोटे नदियाँ नरवा हवय जेमा सिर्फ बरसात के दिन में पानी बोहाथे। कई शहर और गांव में छोटे नदी और तालाब जो हैं वहाँ पर सिर्फ बरसात के दिन में पानी जो है बह करके वहाँ पर आता है। ऐसे नदियाँ नरवा के पाट में पाट में जमीन के भीतर पानी रोकने वाला बांध बना के पानी ला ओकरे पाट के भीतरी घलो रोके जा सकत है।
और इस प्रकार से क्या बताया जा रहा है कि नदी और नाले के जो आसपास की जो ज़मीन होती है वहाँ पर पानी को रोकने वाला बांध बना के वहाँ पर व्यर्थ में जो बहने वाला पानी है उसको धरती के भीतर पहुँचाया जा सकता है। एकरेले कुआं नलकूप पानी में इसी से क्या है, कुएं और नलकूप में जो पानी की आवक है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगी। सूखा दिन में ऐसे नदिया नरवा में झीरिया खोद के घलो पानी ले जा सकत है। और सूखे के दिनों में ऐसे नदी नालों के आसपास जो है झीरिया, अब झीरिया यानी कि सूखी हुई नदी नाले या तालाब में जल संचित करने वाला खोदा गया अस्थायी गड्ढा। तो ऐसी जगह में क्या करना है कि सूखे के दिनों में नदी और नाले में झीरिया खोद करके पानी को भी पहुंचाया जा सकता है या फिर रख सकते हैं। एक छोटे छोटे बांध बना के घलो ऐसे नदिया और नरवा के पानी ला रोके जा सकत है। और इसको छोड़ करके छोटा छोटा बांध बना करके नदी और नाले में भी पानी को रोका जा सकता है। फिर उसके बाद में और कुछ यहाँ पर बहुत सारे उपाय भी बताए गए हैं। यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है कि आप किस प्रकार से पानी को जो है धरती के भीतर संचित करके रख सकते हैं। ये ढंग ले कुछ महीना तक निस्तार पर पानी मिल सके। इस तरीके से कुछ महीने के लिए पानी का जो ज़रूरत पड़ता है उसका उपयोग जो है हम कर सकते हैं। एक हल्ले घलो पानी के रिस्क के धरती के खाले पहुँची और कुआं नलकूप मन में पानी की आवक बढ़ी। इस तरीके से धरती के भीतर पानी पहुंच सकता है और कुएं और नलकूप के द्वारा जो है हमको पानी की प्राप्ति हो सकती है, पानी का आवक बढ़ सकता है। बरसात के पानी ला जमीन के भीतरी डार के भूजल के भंडार ला बढ़ाए के कुछ उपाय हवय। बारिश का जो पानी है जमीन के भीतर पहुंचा कर यानी जमीन के भीतर डार के यानी कि जमीन के भीतर पहुंचा करके भूजल का जो भंडार है उसको कुछ उपाय के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। जेला अपना के कम खर्चा में पानी के कमी ला दूर करे जा सकते हैं। और जिसको अपना करके पानी की जो कमी बनी हुई है कम खर्चे में इसको करके पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम जो पानी की समस्या धरती के भीतर बनती है, कैसे बनती है और उस समस्या से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस पाठ के द्वारा आज हम पढ़े हैं और समझे हैं। सोख्ता गड्ढा बना करके हम जो है धरती के भीतर जो पानी की कमी बन जाती है, जो सूखे के दिनों में पानी की समस्या उत्पन्न होती है, सोख्ता गड्ढा के माध्यम से नलकूप कुएं के आसपास नदी या फिर घरों में हम सोख्ता गड्ढा बना सकते हैं, जिससे साल भर जो है पानी का उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं।